हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ धमाकेदार न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें अगर हम पहले न्यूज की बात करें तो इस कंपनी का गूगल के साथ समझौता होता हुआ दिखाई दिया है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी का जो गूगल के साथ समझौता हुआ है वो किस क्षेत्र में होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा इस कंपनी का सिडबी जो बैंक है, जो कि स्मॉल लघु जो उद्योग हैं उनको ये ऋण प्रदान करता हुआ दिखाई देता है, उसके साथ भी ये समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये कंपनी काम क्या करते हुए दिखाई देगी। और इसके अलावा जो उत्तराखंड है वहाँ पे जो 4 धाम यात्रा चल रही है उसके संदर्भ में भी ये जो कंपनी स्पॉन्सरशिप लेते हुए दिखाई दे रही है, उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है एक और ऑफलाइन अपना स्टोर खोलते हुए देखने को मिल रही है। तो ये अपना ऑफलाइन स्टोर कहाँ खोलते हुए दिखाई दे रही है, इसे भी हम पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जाते जाते हम इसमें ये भी देखेंगे कि इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट डेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तारीख को ये कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आएगी, उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और जब Q4 का रिजल्ट निकाल के ये कंपनी देते हुए नजर आएगी उस दिन भी हम इसके रिजल्ट को पूरा डिटेल से पढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यानी सैटरडे को जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ है 18 मई को, वो लगभग 12:30 बजे के आसपास ये बंद होता हुआ दिखाई दिया है। और उसमें ये जो कंपनी है 3% की तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। और इस तेजी के पीछे जो राज निकल के सामने आया है वही गूगल के साथ और सिडबी के साथ जो समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है वही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है आज 3% की तेजी दिखाते हुए 45 रुपये 45 पैसे में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 6% ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 4% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 14% का। जबकि बात करें या टेलीट की तो 11 से 11.5% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1% की गिरावट देखी जा रही है। तो जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो इसमें लगभग 12 से 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है जिस हिसाब से इसको प्रोग्रेस करना चाहिए था अभी वो प्रोग्रेस करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी और तेजी से रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें कि इसके संदर्भ में जो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 17 मई को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये फाइनेंशियल जो Q4 का रिजल्ट जारी होना है वो कब होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा 15 तारीख को एक न्यूज़ निकल के सामने आई है, एक 14 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है और इसके अलावा 6 तारीख और 30 तारीख को भी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो 6 तारीख को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें मीडिया रिलीज के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये जो इज माई ट्रिप जो कंपनी है वो अपना एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रही है, अपने फुटप्रिंट को बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। और ये न्यू फ्रेंचाइजी स्टोर ऑफलाइन खोलते हुए दिखाई दे रही है, कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना ऑफलाइन जो स्टोर है लगातार खोलते हुए दिखाई दे रही है। और अभी जब मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो अभी विवाद निकल के सामने आया था उसमें इस कंपनी ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बहुत से फ्लाइटें ये कैंसिल करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से ये देश हित की जब बात आती है तो उसमें भी ये कंपनी बहुत तेजी से आगे निकल के आते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो अमृतसर में अपना स्टोर खोल रही है उसका फायदा न केवल इस कंपनी को मिलेगा बल्कि वहाँ के जो कस्टमर बेस होगा जो कि ऑनलाइन करवाने के लिए जगह भटकता है उससे इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है ये फिलहाल ये जो कंपनी कोलैबोरेशन करते हुए दिखाई दी, इजी ट्रिप जो कंपनी है वो फिलहाल सिडबी और उत्तराखंड के साथ यानी उत्तराखंड टूरिज्म के साथ समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो समझौता हुआ है वो फिलहाल जो 4 धाम यात्रा रूट चल रहा है वहाँ पर ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ये काम क्या करने वाले हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया जा रहा है।
ये जो सीडबी के साथ यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ जो ये समझौता हुआ है, उसमें ये एक पैकेज लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नया प्रोग्राम लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि होम स्टे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जा रहा है। और इसमें एम्पावर ये करने वाले हैं जो होम स्टे ओनर्स हैं, अलॉन्ग विद जो चार धाम यात्रा चल रही है उस रूट पे जितने लोग मिलेंगे, जो भी चीज़ें होंगी उसके संदर्भ में। और इसके अलावा ये आगे चल के यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 150 होम स्टे ओनर्स ये इक्विपमेंट भी जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये फिलहाल अप्रैल से लेके और मई तक इनका टारगेट है 150 होम स्टे ओनर्स बनाने का। और इसमें ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और जिसमें सिडबी का और उत्तराखंड जो टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है उसका साथ इसमें को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो अवार्ड भी देते हुए दिखाई दिए हैं, सर्टिफिकेट भी देते हुए दिखाई दिए हैं, जो 31 होम स्टे है ओनर्स को जो कि जोशीमठ के ओनर्स हैं उनको, और 25 होम स्टे जो ओनर्स हैं वो जो गुप्त काशी है वहाँ पे, और जो 39 होम स्टे हैं जो उखी मठ है वहाँ पे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट भी प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अवार्ड भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, फिलहाल 15 मई को आती हुई दिखाई दे रही है, और ये भी मीडिया रिलीज के माध्यम से निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो इज माई ट्रिप पार्टनर्स हैं वो गूगल वॉलेट के साथ जो 11th ट्रेवल एक्सपीरियंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ ये पार्टनर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बारे में आगे पूरी डिटेल से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि गूगल वॉलेट के साथ जो ये पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके माध्यम से जो ओवरऑल जो कस्टमर है उनको अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो फायदा होगा वो न केवल इज माई ट्रिप को मिलता हुआ दिखाई देगा, बल्कि गूगल जो वॉलेट है वो अभी हाल ही में लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया है, उसे भी ये फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये जो कोलैबोरेशन हुआ है उसके साथ साथ वो रिवोल्यूशन आ सकता है जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रेवल संबंधी चीज़ें होती हैं उसमें। और ये जो ट्रेवलर्स होते हैं उनको अच्छा खासा एक जो है सहूलियत भी मिलती हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गूगल है वो बहुत बड़ा एक ब्रांड है, और आप कुछ भी सर्च करना रहता है तो आप गूगल में ही जाते हैं। और जब गूगल का प्लेटफॉर्म किसी भी कंपनी के साथ जुड़ता है तो उसकी न केवल सिक्योरिटी मजबूत हो जाती है, बल्कि साथ ही साथ वो जो कंपनी है उसका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जो गूगल है वो फिलहाल न केवल इंडिया में काम करता हुआ दिखाई देता है, बल्कि पूरे विश्व में भी ये काम करता हुआ दिखाई देता है। तो इसके साथ जब गूगल वॉलेट ऐप के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उसका फायदा न केवल इंडिया में इसको देखने को मिलेगा, बल्कि अच्छा खासा इसमें विदेश में भी इसका प्रेजेंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जब गूगल वॉलेट ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप जाके टिकट को बुक भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से पेमेंट भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस होने वाला है फिलहाल फ्री एक्सपीरियंस होने वाला है, इस पर अभी कोई भी चार्ज लगता हुआ दिखाई नहीं देने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जितनी तेज़ी से प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है उस हिसाब से इसका प्राइस अभी बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो कंपनी लगभग 45 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन जिस दिन ये कंपनी रॉकेट बनेगी उस दिन इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो उस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके अंतिम न्यूज़ की, जिसका जो कि 17 मई को आता हुआ दिखाई दिया है, वो न्यूज़ जो निकल के आया है वो इसका Q4 का रिजल्ट से संबंधित न्यूज़ है। और इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो फिलहाल 24 मई को आता हुआ दिखाई देगा। तो जो 24 मई का डेट है उसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आएगा इसमें न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर डेटा निकल के सामने आएगा, बल्कि ये जो क्वार्टर एंड क्वार्टर डेटा है वो भी समझ में निकल के आता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका भविष्य निर्धारित करते हुए दिखाई देने वाला है। इसलिए कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा और इस पे पूरा नजर बना के जरूर रखिएगा। हालांकि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा तो हम भी आपको वीडियो बना के इसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस करके जरूर देंगे।
अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, अर्थात जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसके कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 18 मई का डेट पड़ा हुआ है और 1 बजे का डेटा या अपडेट होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए लगभग 2 लाख शेयरों की टोटल इसमें क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें 93,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 50% के आसपास होते हैं। अर्थात जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ है आधे आधे घंटे का, उसमें से जो 12:30 बजे के आसपास का जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, लगभग बराबर की भागीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 20 मई को जो मार्केट खुलना था वो फिलहाल बंद है। वो इसलिए बंद होता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि मुंबई में इस दिन इलेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए ये जो कंपनी है सोमवार की बजाय मंगलवार को अपना ये जो न्यूज निकल के सामने आई है उसका प्रभाव दिखाते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।